कर्नाटक की जनता को जीतना जरूरी है। जी दिनेश भाई। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं दादा आपके पास आता हूं, फिर मैं अजय जी के पास आऊंगा। दादा, जरूरत क्या थी अमित शाह को मांड्या में जाके, जो देवगौड़ा का अपना घर है, जहां 7 में से 7 सीटें मांड्या डिस्ट्रिक्ट की जो विधानसभा की हैं वो जेडीएस के पास हैं, कि नंदिनी को सारा कंट्रोल अमूल का आ जाएगा और उसके बाद नंदिनी सब ब्रांड होगा और पूरा छत्र छाया जो होगी अमूल की होगी। और इस लेवल पे वहां पर बवाल मचा कि मुख्यमंत्री को बीच में आना पड़ा और कहना पड़ा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नंदिनी नेशनल ब्रांड है और पूरे इंडिया में जा रहा है। इवन मुंबई के अंदर हम नंदिनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मैं आपको बताऊं, नंदिनी का दूध आता है, मक्खन आता है, घी आता है, आई बाय इट सर। नंदिनी बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, यहाँ पर सब कुछ है। और एक ब्रांड को किल करने की बात हो रही है, आप मारने की बात कर रहे हो वहां जाके। वहां पे अमित शाह की आप भाषा सुनो, जब उन्होंने मांड्या में और मैसूर में भाषण दिए हैं ये अमूल को लेके, मैं कहता हूं कि किसानों का तो फिर खून खोलेगा ही ना। तो आप वहां जाके इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं वो अपने आप में ही प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को। ये गुजरात मॉडल को जब आप लाते हैं ना दादा हर जगह जाके, तो लोग स्वीकार नहीं करते। दक्षिण द्रविडियन स्टेट्स हैं, बड़ी मुश्किल से बीजेपी का गेटवे वहां खुलता है, एक दरवाजा खिड़की खुलती है। अगर ये उसको ही बंद कर देना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। योगेश जी। दिनेश जी, आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। मैं पिछले सप्ताह से गुजरात मॉडल के बारे में कुछ सोच रहा हूं कि गुजरात मॉडल है क्या। हमारे गुजरात में न तो कोई चीफ मिनिस्टर को शांति से काम करने देते, उसको बोलते चलो और रिजाइन करो दूसरा आ जाएगा। ऐसे 5 साल में 2 बार ऐसा हुआ। चीफ मिनिस्टर को कुछ कारण है क्या नहीं है वो तो वो लोग जाने, और जिसको पता भी नहीं है कि भी मैं तो पहली बार अभी एमएलए बनाऊं, उसको बना देते हैं चीफ मिनिस्टर और अभी चलता है। ये गुजरात मॉडल है। हमारे गुजरात मॉडल में अभी तो न्यूज़पेपर वाले मेरी सुनते नहीं है, लेकिन एक कॉर्नर ऐसा बनाना चाहिए। आज के एग्जाम पेपर कितने फूटे, हमारे यहाँ इतने पेपर लीक होते हैं कि कोई भी एग्जाम होती है, छोटी सी 12th के बोर्ड की होती है या तलाटी की होती है या कोई गवर्नमेंट के लिए होती है, तो पेपर भी लीक हो जाते हैं और इस तरह से चल रहा है। अच्छा, ब्रिज की बात करो तो भी अभी यही बात है कि आज ये ब्रिज टूटा, आज ये ब्रिज टूटा। ये हमारा गुजरात मॉडल है। हमको बताना क्या है सबको कि भी हमारा गुजरात मॉडल क्या है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हमने इतने करोड़ लोगों को गुजरात में राशन दिया फ्री में, यानी हमारी 50% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये हमारा गुजरात मॉडल। आप क्या गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो? जो भी बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी कोई सिद्धि या सफलता है उसकी मैं बात करूं, लेकिन आप जल से नल की बात करो तो वो भी फेलियर है, सब कुछ फेलियर है। ये गुजरात मॉडल। अच्छा, अभी लाए अमूल को। अमूल अच्छा मॉडल है। वो अमूल कैसे शुरू हुआ आप हिस्ट्री में देखेंगे तो सरदार पटेल ने ये आइडिया दिया था कि ऐसे किसानों का खेती के साथ ये पशुपालन भी करना चाहिए, और उसमें से अमूल आया। और सर ये तो शुक्र है दादा, ये तो शुक्र है कि मोदी जी अमूल को लेके नहीं आए, वरना ये तो सारा क्रेडिट यहाँ भी ले जाते थे देखा जाए तो। जी नहीं, मोदी जी ये तो बोलेंगे कि मैं यहाँ आया था, इन लोगों को बोला कि आपका दूध इधर भेजो इधर भेजो, वो तो बात आएगी। लेकिन इस तरह से अमूल का जो विकास हुआ, और अमूल अभी टेस्ट ऑफ इंडिया ऐसा करके ब्रांड बताते हैं। और मैं तो अमेरिका लंदन वगैरह पढ़ा हूँ, वहां के स्टोर में भी मैंने अमूल के कुछ आइटम पाए थे। और बटर और चीज तो अभी भी शिकागो में अमूल के ही बिकते हैं। ये ब्रांड अच्छी है। लेकिन कर्नाटक की बात करो तो वहां की नंदिनी ब्रांड भी इतनी ही अच्छी है, और वही अमूल के आधार पर बनी हुई है, अमूल के सिद्धांतों से आगे बढ़ी हुई है। किसानों से खेत पैदा पशुपालन का करके उसमें से मिल्क मंगवा के, दूध मंगवा के उसकी प्रोडक्ट बनती है। लेकिन मुझे एक बात याद है, आज से 5 साल पहले, गवर्नमेंट किसकी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट ने
99 एकड़ जमीन अमूल को दी थी और अमूल ने वहां पर अपना प्लांट शुरू किया था और बड़ी ऑफिस हेडक्वार्टर वगैरह शुरू किया था। आज कर्नाटक में जो अमूल आइसक्रीम बिकता है वो नंदिनी के प्लांट में बने हुए होते हैं। वो अमूल खुद वहां नहीं बनाता, उनके प्लांट आइसक्रीम के वहां नहीं है, फिर भी अमूल का इस तरह से हो रहा है। तो अमूल पूरा नेशनल ब्रांड है, विश्व ब्रांड है, वो बातें सब ठीक है, लेकिन कर्नाटक में अगर नंदिनी जो अच्छी चल रही है वो भी किसानों को आगे लाने के लिए है, तो उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूर नहीं है, उसको अभी प्रमोट करने की जरूर नहीं है। ये मुझे लगता है। लेकिन अभी क्या है कि मोदी साहब और हमारे अमित शाह साहब दोनों को क्या मालूम, वो गुजराती है, मैं तो गर्व करता हूं कि हमारे गुजरात के लोग इतने आगे आए, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो मुझे ठीक नहीं लगता है। अच्छा, धनंजय भाई ने अभी कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस कर्नाटक में आएगी नहीं आएगी उसका सर्वे जो बता रहा है, जो मोदी के बहुत चहीते लोग कंपनी है उन्होंने सर्वे किया, वो भी बताते हैं कि अभी ये टाइम तो कांग्रेस ही आएगी। तो इस तरह से कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस की वीकनेस क्या है? भारत जोड़ो यात्रा की, वो तो बहुत अच्छा हुआ, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि किसी की रैली में लाखों लोग आए इसका अर्थ ये नहीं है कि लाखों वोट मिल जाएंगे उनको। तो ये भारत जोड़ो यात्रा को इतना सफलता मिली, इसका अर्थ ये नहीं कि इतने सब वोट मिलेंगे। लेकिन मैं कुछ पास्ट में जाना चाहता हूं कि कांग्रेस की क्या दशा है। जितनी भी साक्षरता बढ़ती है, जितना भी एजुकेशन बढ़ता है, कांग्रेस धीरे धीरे करके नीचे जा रही है। मैं फिगर लेके आया हूं। 1960 में 28% अपना साक्षर का दर था। उस टाइम कांग्रेस को 371 सीट मिली थी 1960 में, बिकॉज ऑफ 28% एजुकेशन। 1980 में 43% अपना साक्षर का परसेंटेज था, उस टाइम उसको 163 सीट मिली थी। तो जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती जाती है कांग्रेस की सीटें कम होती जा रही है। 2000 में 64% साक्षरता दर था, उस टाइम कांग्रेस को 114 सीट मिली थी। देखिए, जैसे साक्षरता बढ़ती है वैसे वैसे कांग्रेस का परसेंटेज, ये सीट कम होती जा रही है। और 2020 की बात करें, उस टाइम 78% अपना साक्षर का दर हुआ, एजुकेशन का हुआ, उस टाइम कांग्रेस को 52 सीट मिली। तो जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है या तो लोग जागरूक होते हैं, वो अभी कांग्रेस को पहचानने लगे कि कांग्रेस क्या है। हाँ, आजादी के काल में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे जैसे कई बोलने वाले हैं कि सिर्फ कांग्रेस के हिसाब से आजादी मिली, ऐसा नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर और कई लोगों ने बलिदान दिया था। मेरे पापा भी जेल में गए थे, वो तो कभी कांग्रेसी थे भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के हिसाब से मिली आजादी, फिर भी वो उसके कारण 47 के बाद कांग्रेस का हाथ ऊंचा रहा और उनको ज्यादा सीटें मिली। पंडित नेहरू जैसे, इंदिरा जी जैसे बड़े बड़े लीडर भी मिले हमको, और उन्होंने बांग्लादेश वॉर भी किया, पाकिस्तान को वीक कहीं किया। वो सब कांग्रेस की देन है, वो मैं मानता हूं। फिर भी लोगों को मूर्ख बना के, साक्षरता दर नीचे रख के कांग्रेस ज्यादा सीटें लाती थी, ऐसा अगर मैं कहूं तो कोई गलत बात नहीं है। अभी कर्नाटक में मैं तो पूरे देश की बात करूंगा, जहां जहां बड़े सिटी है, जहां जहां लोग एजुकेटेड होते हैं, वहां कांग्रेस की सीटें कम आती है। ऐसा क्यों? सिर्फ ग्राम्य प्रदेश है या तो पिछड़े हुए इलाके है, वहां कांग्रेस की सीटें आती है। आदिवासी बेल्ट है, उसमें भी कांग्रेस की सीटें आती है क्योंकि वहां एजुकेशन कम है। तो ये एक हकीकत ध्यान में रख के हम कर्नाटक की इलेक्शन के बारे में बात करें तो वहां अभी बीजेपी की स्थिति वहां पर ठीक नहीं है। बड़े होशियार आदमी, बहुत बहुत उनको इज्जत मिली, ऐसे येदुरप्पा को आगे करके वो लोग चल रहे। येदुरप्पा को एक बार तो उन्होंने बहुत सा बोला था कि ये तो ऐसे भ्रष्टाचारी ऐसे है वैसे। आज वो उनके बड़े लीडर हो गए और उनकी लीडरशिप में अभी भाजपा की इलेक्शन आएगी।
तो ये भाजपा की जो वीकनेस है वो कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा और उसी हिसाब से शायद कांग्रेस आगे आएगी। वहां भी कांग्रेस में भी अंदर अंदर आपने बोला वैसे फूट तो है, उसका क्या फायदा आएगा 10 मई को जब वोटिंग होगा तभी मालूम होगा। जी